धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परेशान जनता व लापरवाह अधिकारी, इसलिए लगाए मुर्दाबाद के नारे। बसई नवाब कस्बे में मुख्य रास्ते में कीचड़ व गंदे पानी से लोग हैं परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के मुख्य रास्ते में भारी कीचड़ हो रहा है तथा गंदा पानी जमा है, जिससे लोग भारी परेशान हैं। यह परेशानी काफी समय से है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में लापरवाह बने हुए हैं। इसे लेकर गुरुवार को बसई नवाब के लोगों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने जमकर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बसई नवाब के लोगों का कहना है कि इस खराब रास्ते के कारण न केवल यहां से गुजरने वाले हजारों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इन रास्तों से निकलना दूभर हो रहा है। इस रास्ते से व्यापारी वर्ग भी भारी परेशान है, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है। कई लोगों की दुकानदारी तो ठप हो चुकी है, क्योंकि उनकी दुकान के सामने भारी मात्रा में गंदा पानी भरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार पंचायत व प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है, जिससे ग्रामीणों में पंचायत व प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। यहाँ आए दिन दुपहिया वाहनों के फिसलने से छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच से कहने पर वह पीडब्ल्यूडी की कहता है, पीडब्ल्यूडी कुछ करता नहीं, जिसके कारण बसई नवाब के ग्रामवासी एवं बाहर से आने जाने वालों के लिए यह एक गंभीर समस्या का विषय बन चुका है। पीडब्ल्यूडी प्रशासन मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी प्रशासन मुर्दाबाद। मेन मार्केट में पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रही हो। बिना बरसात के भी कीचड़ हो रही है। ये देख लो मार्केट में क्या पोजीशन है। महिलाएं पुरुष जो भी मोटरसाइकिल से गाड़ियों से जाते हैं वो गिर भी जाते हैं, हादसे भी हो रहे हैं। बच्चियां पढ़ने जाती हैं वो भी नहीं जा पाती हैं, रास्ता इस तरह से खराब है। पीडब्ल्यू विभाग से बोला है तो वो कहता है कि मेरे अंडर में नहीं है, और सरपंच से बोलते थे वो कहता है मेरे अंडर में नहीं है। जबकि सरपंच ने कुछ दुकानों के सामने गिट्टियाँ डाली हैं, जिनके आगे तो ऊंचा हो रहा है, पानी नहीं है कई जगह। और जिस जगह पे पानी बोट ना देते कि आगे कीचड़ रही है। नाली चौक पड़ी हुई है, नालियों की सफाई नहीं कर रहा है सरपंच, जबकि ग्राम पंचायत का काम है कि नालियों की सफाई तो करे। ग्राम पंचायत ये भी नहीं कर रही है, नालियों की सफाई नहीं कर रही है। इसलिए गुजारिश है कलेक्टर साहब से, पीडब्ल्यूडी विभाग से और सरपंच महोदय से कि कोई न कोई इसकी सुनवाई करे मार्केट की। और धौलपुर में सबसे खराब मार्केट हो चुका है बसई नवाब का। त्योहारी सीजन चल रहा है, इस पर ग्राहक आने से भी कतराते हैं। वैसे तो ग्राहकों की परेशानी हम लोगों को, और फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को, राहगीरों को हर तरह की परेशानी होती है। और आए दिन यहाँ पे 2-4 एक्सीडेंट होते रहते हैं। कल ही 7 गाड़ी यहाँ पे रपटी हुई थी, उनके गई फूटा पाटी हो गई है। तो ये बसई नवाब का तो बहुत ही बुरा हाल है सर। और सीजन भी चल रहा है तो अपना तो बहुत बेकार रहा गया, धंधा बंदा है नहीं इस टाइम पे। कहाँ से होगा ऐसे पानी में कोई आने वाला है। बसई नवाब क्षेत्रवासियों के लिए जरूरी सूचना। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक के बसई नवाब क्षेत्र की खबरें प्रसारित करवाने के लिए हमारे रिपोर्टर मुकेश कुमार झा से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 830 219 9969। बसई नवाब रिपोर्टर के कार्यालय का पता बालाजी फोटो स्टूडियो, कन्या विद्यालय के सामने, मेन रोड, बसई नवाब। जिम्मेदारों की मेहरबानी से खनपुरा पंचायत में मनरेगा में बड़ी घपलेबाजी। दलाल व जिम्मेदार मिलकर डकार रहे श्रमिकों के नाम पर पैसा। मनरेगा कार्य कागजात में पूरा, धरातल पर नहीं हो रहा कोई कार्य। गरीब और बेरोजगारों को रोजगार देने वाली केंद्र सरकार की मनरेगा योजना बसेड़ी की खनपुरा ग्राम पंचायत में खुल जा सिम सिम वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। इस योजना का लाभ अब गरीबों से ज्यादा पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों सहित ग्राम पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को मिल रहा है। मनरेगा में पूरा खेल 60 गांठ का चल रहा है। कार्य को केवल कागजों में पूरा कर सरकारी धन का गलत उपयोग किया जा रहा है और जिम्मेदार स्वयं की जेब भरने में जुटे हुए हैं।
ग्रामीणों का कथित आरोप है कि स्वीकृत कार्य की मस्ट्रोल में ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी अपने चहेते व दलालों को मेट बनाकर अपने परिजनों व पंचायत के और लोगों के नाम इंदराज कर सरकारी धन को हड़पने में लगे हुए हैं। पूरा मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत खनपुरा का है। यहाँ के ग्रामीणों का कथित आरोप है कि एलडीसी और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर अपने चहेते व दलालों को 334 आदमियों की फर्जी तरीके से मस्ट्रोल स्वीकृत कर दी है, जो 18 व 19 नवंबर से शुरू होकर 3 व 4 दिसंबर को समाप्त होगी। पंचायत में फर्जी तरीके से चल रही मस्ट्रोल को लेकर खनपुरा निवासी छिंगा गुर्जर व कंचनपुरा निवासी विशाल गुर्जर सहित अन्य व्यक्तियों ने बताया कि कंचनपुरा में फर्जी मस्ट्रोल कागजात में चल रही है, जिसमें नयापुरा, रघोल और खनपुरा सहित अन्य गांवों के व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जबकि कंचनपुरा गांव के व्यक्ति का नाम भी नहीं है, क्योंकि गांव में फर्जी तरीके से कागजात में चल रही मस्ट्रोल का गांव के लोगों को पता न चल जाए और यह मस्ट्रोल धरातल पर गायब है। ग्राम पंचायत में अन्य कई गांवों में फर्जी मस्ट्रोल कागजात में चल रही हैं। ये फिलहाल 334 आदमियों की पूरी तरह फर्जी चल रही है। ग्राम पंचायत में चल रही फर्जी मस्ट्रोलों की शिकायत ग्रामीणों ने बसेड़ी एसडीएम व विकास अधिकारी और तहसीलदार को लिखित में भी दी है, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही फर्जी तरीके से चल रही कागजात में मस्ट्रोल निरस्त की गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में फर्जी मस्ट्रोल जारी करने वाले जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों और उनके दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मांग की है, ताकि ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में हो रहे घोटाले पर लगाम लग सके। अब आमजन सोचने को मजबूर है कि जब पंचायत स्तर पर कई लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है और जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार को मिटाने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मेरा नाम विशाल, कंचनापुरा, ग्राम पंचायत खनपुरा। कंचनापुरा की पोखर पर फर्जी मस्ट्रोल चल रही है और बाकी उपरांत सभी अधिकारियों के विरुद्ध कराया गया है। सुनवाई कुछ हुई नहीं है, ना कोई मजदूर आ रहा है, ना कोई लेबर आ रही है। नईपुरा, रदलपुरा के नाम है, खनपुरा के। यहाँ पे जो मस्ट्रोल चल रही है उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पर जो मस्ट्रोल चल रही है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, फर्जी मस्ट्रोल चल रही है कागजों में। किसी शिकायत की? करी साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों से शिकायत की है, फिर सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम सिंगा है, कनबरा निवासी हूँ। कनबरा पंचायत में 334 आदमी की मस्ट्रोल चल रही है, फर्जी गाड़ी, और कोई मोदी जी में आदमी जाता नहीं है। इसकी निवेदन है कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। काऊ तो पहले करिए कार्रवाई की एप्लीकेशन वगैरह? हाँ करिए। फिर हमारे गांव में कैंप लगा हुआ, उसमें मैंने कार्रवाई की, पर नहीं हुआ कुछ नहीं। बाड़ी कस्बे के दोनों पार्कों के हाल बेहाल, बच्चे व बड़े परेशान। बाड़ी कस्बे में नगर पालिका बाड़ी द्वारा बनाए गए पार्कों की बदहाली के चलते बच्चे और बड़े बुजुर्ग इन दिनों खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पार्क में घूमने के दौरान व्यायाम करने के लिए लगाए गए सारे संसाधन खराब पड़े हैं, वहीं बच्चों के खिलौने भी धूल फांक रहे हैं। खिलौना का सामान गायब हो गया है या फिर चोरी हो गया है, जिसको लेकर कई बार बाड़ी शहर के नागरिक नगर पालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाड़ी शहर के किला गेट पर जहां नगर पालिका का बहुत पुराना गांधी पार्क स्थित है, वहीं महाराणा प्रताप खेल मैदान में भी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्क बनाया गया है, लेकिन इनकी उचित देखभाल नहीं होने और नगर पालिका प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं होने के कारण यह पार्क इन दिनों बदहाली का शिकार है। ऐसे में पार्कों में घूमने आने वाले शहर के नागरिक परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़ी शहर के पार्कों में घूमने जाने वाले लोगों का यह भी आरोप है कि उचित देखभाल नहीं होने के कारण अब इन पार्कों में आवारा तत्वों और नशे करने वाले युवकों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में सुबह शाम शहर की महिलाएं और बालिकाएं इन पार्कों में घूमने भी नहीं जा सकती हैं। इसको लेकर कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टाइम से झूले और फिसलन पट्टी टूटी हुई पड़ी है और जब कभी बच्चे आते हैं तो वो देख करके नाराज होकर के लौट जाते हैं। और सर
कभी कभी भी आते हैं, जब कभी आते हैं जब ही टूटे हुए मिलते हैं उनको। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है जिससे कि बच्चे नाया वो खुश हो सकें, घूम सकें, इसमें मनोरंजन कर सकें, खुश हो सकें। पार्क में मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं भी 5-7 दिन बच्चे को लेकर अपने को आया इसमें, और मैंने देखा तो काफ़ी मतलब झूले फूले टूटे पड़े हैं, और वो सरकने वाला झूला है उसकी चद्दर टूटी पड़ी हुई है, और सफाई का भी कोई खास ध्यान नहीं है इसमें। सफाई मतलब कदा मिलती है और ज़्यादा सफाई नहीं रहती है इसमें। हाँ, बहुत मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या बात है। नहर का कार्य पूरा नहीं होने से बसई नवाब के किसान परेशान। बसई नवाब की जारौली बाली नहर का कार्य कई महीनों से लगातार चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि इस समय किसानों को फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, जिससे किसान फसल की सिंचाई के लिए पानी के लिए परेशान हैं। किसानों ने नहर कार्य को जल्दी पूरा करने की मांग की है। ये नहर मनिया रोड पर जाकर के ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ आसपास के खेतों में भी पानी भरने की आशंका बनी रहती है, और इस नहर का आगे के लिए विस्तार नहीं किया गया है। इसका विस्तारीकरण जल्द से जल्द हो, जिससे आने वाले समय में किसानों को नहर के पानी का लाभ मिल सके। किसानों की मांग है कि नहर की जल्द से जल्द आगे के लिए खुदाई की जाए, जिससे किसानों की समस्याएं एवं परेशानियां खत्म हो सकें। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। सैपऊ में लगातार दूसरे दिन छोड़ा निर्माणाधीन माइनर में पानी। अन्नदाता की फसल पानी में डूबने से हुआ लाखों का नुकसान। सैपऊ में बुधवार गुरुवार की रात्रि को फिर से निर्माणाधीन माइनर में पानी मुख्य नहर से आ जाने के कारण किसानों की फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगातार 2 दिन से माइनर में पानी आ जाने से जसवंतपुरा के ग्रामीणों की फसल पानी में डूब गई, जिससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में किसानों ने जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, तो सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार ने मौके पर पहुंचकर माइनर में पाइप डलवाया, जिससे किसानों की फसल में पानी नहीं भरेगा और किसानों को राहत मिलेगी तथा माइनर का पानी आगे किसानों को भी मिल पाएगा। इस मामले में कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार का कहना है कि माइनर में पानी हमने नहीं छोड़वाया, किसान अपने आप खोलकर ले जाते हैं, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर ने किया हाईवे पट्टी एवं केंद्रीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गुरुवार को छावनी के पास निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय एवं धौलपुर हाईवे पट्टी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य की जानकारी लेकर प्रगति के संबंध में जाना और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने धौलपुर हाईवे पट्टी पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हाईवे पट्टी के निकट बिजली की लाइन नहीं होने के संबंध में PWD के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हाईवे पट्टी पर जानवरों के प्रवेश को रोकने तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने हेलीपैड के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अंतिम दौर में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर PWD विभाग के अधीक्षक अभियंता BD इंदौरा सहित अन्य संबंधी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मरम्मत कार्य के कारण 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 kV GSS री को धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण
3 दिसंबर शुक्रवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस रिको डी के महावर ने बताया कि 132 केवी जीएसएस रिको से निकलने वाले 33 केवी कोलारी की बिजली 3 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। धौलपुर में हुई बूंदाबांदी से एक दिन में 5 डिग्री गिरा तापमान। धौलपुर शहर सहित लगभग पूरे जिले में बुधवार गुरुवार की रात्रि से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जो गुरुवार दिन में भी जारी रहा। दिन में कई बार रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे जिले भर में सर्दी बढ़ गई है और दिन भर ठंडी हवा चली। इससे एक दिन में धौलपुर जिले के तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है और दिन भर लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आए तथा अलाव का सहारा लेते हुए भी देखे गए। मौसम विभाग के डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं गुरुवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से मौसम साफ रहेगा और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। 5 दिन से गायब युवक का नहीं लग रहा सुराग, परिजन परेशान। महात्मा नंद की बगीची पुराना शहर धौलपुर से युवक राम लखन निषाद पुत्र निरोतीलाल निषाद उम्र करीब 23 वर्ष 27 नवंबर से घर से गायब हो गया, जिसका कोई सुराग नहीं लग रहा है, जिसे लेकर परिजन परेशान है। इसे लेकर परिजनों की ओर से कोतवाली थाना धौलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार गायब युवक राम लखन निषाद का कद करीब 5 फुट 6 इंच, रंग हल्का सांवला और शरीर पतला है, जिसने आसमानी रंग की शर्ट तथा पैरों में चप्पल पहन रखी है, जो कि 27 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे से घर से गायब है। परिजनों द्वारा युवक की काफी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं लग रहा है, जिससे परिजन परेशान है। परिजनों ने लोगों से अपील की है कि किसी को भी राम लखन कहीं दिखाई दे तो वह हमें या कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर को सूचना दे। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। हिंदी साहित्य की परीक्षा में उड़न दस्ते ने एक नकलची को पकड़ा। वर्तमान में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए बसेड़ी क्षेत्र के केंद्रों पर निगरानी के लिए राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार त्रिगुणायत को संयोजक बनाया गया है, जिसके तहत गुरुवार को उड़न दस्ता दल के सदस्य प्रदीप कुमार शर्मा एवं पवन कुमार प्रजापति ने एक छात्र को परीक्षा के दौरान नकल सामग्री सहित पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सरोज देवी महाविद्यालय जारगा में आज हिंदी साहित्य प्रथम पेपर में परीक्षार्थी सचिन को नकल करते हुए उड़न दस्ता दल ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ उड़न दस्ता द्वारा कार्रवाई की गई है। मोटर सही कराने जा रहे किसान के दोनों पैरों को ट्रक ने कुचला। राजाखेड़ा उपखंड इलाके के मरैना कस्बे में चौराहे पर गुरुवार को एक किसान ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक के नीचे आने से किसान के दोनों पैर कुचल गए, जिसे मौके पर मौजूद किसान के पुत्र की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां से किसान की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। 65 वर्षीय किसान नथीलाल के पुत्र राकेश ने बताया कि गुरुवार को उनके खेत पर लगी पानी की पंप खराब हो गई। खेत में लगी पंप को सही कराने के लिए दोनों पिता पुत्र बाइक से अपने गाँव सुंदरपुर से मरैना जा रहे थे। दुकान पर पहुंचने से पहले ही राजाखेड़ा की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार 35 वर्षीय नथीलाल ट्रक के नीचे आ गया। किसान के दोनों पैर ट्रक के नीचे आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायल किसान को लेकर उसका बेटा जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचा। मामले को लेकर दिहौली थाना प्रभारी बीदाराम ने बताया कि हादसे के बाद मौके से भागे ट्रक की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना पर नाकाबंदी करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। मैं सुंदरपुर गांव से हूँ। ये नत्तीलाल जी चाचा जी पानी की बोतल लेके आए थे, मरैना आए मोटर संभालवाने के लिए। बीच में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने दोनों पैर काट दिए साहब और ट्रक पकड़ लिया है। जनता 200-250 इकट्ठी हो गई है, पुलिस लेके ट्रक को चली गई है। दुकानदार के साथ मारपीट कर दुकान में की तोड़फोड़, करीब 9,000 रुपए लेकर भी भागे। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 12 खटीक बस्ती में गुरुवार को एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया और उससे पैसे छीनकर भाग गए। पीड़ित रूपेश कुमार गढ़वाल ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 में नगर निकाय का चुनाव लड़ा गया था। तभी से होतम सिंह पुत्र ज्योति प्रसाद एवं उनके परिवारीजन मुझसे रंजिश रखने लगे एवं वर्ष भर में कई बार मुझे मारपीट की धमकी देते रहे, जिसे मैं नजरअंदाज करता रहा। गुरुवार सुबह रोजाना की तरह मैं अपनी परचून की दुकान पर गया और दुकान खोलकर बैठा था। तभी अचानक करीब 9 बजे अभिषेक पुत्र अनूप कुमार, रवि पुत्र सत्यप्रकाश, सौरभ पुत्र उत्तम सिंह तथा रवि का मौसेरा भाई सूरज ने अन्य 5-6 लोगों के साथ आकर जानलेवा हमला बोल दिया व दुकान में तोड़फोड़ कर दी तथा दुकान की दराज में से 9,040 रुपए छीनकर फरार हो गए। साथ ही धमकी देते हुए कहने लगे कि तूने अगर थाने में FIR दर्ज कराई तो तू गाँव में नहीं रह पाएगा। पीड़ित रूपेश ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 2020 में चुनाव लड़ा था, मैंने कांग्रेस से लड़ा था, मैंने निर्दलीय लड़ा था। चुनाव के बाद इसने रंजिश चालू कर दी गई और मुझे मारने को प्रक्रिया गई। आज इन्होंने मौका पाकर अकेले मुझे घेर लिया, पर मार पीट दी है। मैं डाल लिया था 4-5 लड़कों ने। सौरभ पुत्र उत्तमा पुत्र ज्योति प्रसाद, रवि पुत्र रामेश्वर, रवि पुत्र सत्यप्रकाश और अभिषेक पुत्र का कहता है अनूप कुमार और अन्य 10-12 लड़के को लाख 7 लाख। रवि की मौसेरा लड़का है, सूरज उसकी मौसी का लड़का भी था, उसने भी मार की मेरी। 10-12 लोग भी आए थे यहाँ पे साथ में और डार के मुझे मारा है। मेरे 9,040 रुपए की नकदी रखी थी, 4-5 दिन की बिक्री उसको। एमई ने ली बसेड़ी के गैंगसा उद्यमियों की बैठक, खनन पट्टे को लेकर दी जानकारी। खनिज विभाग की ओर से सैंड स्टोन के पट्टों का आवंटन किया जा रहा है। इसे लेकर खनिज विभाग के एमई की ओर से बसेड़ी गैंगसा यूनिट मालिकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान खनिज विभाग के एमई मुकेश मंगल ने कहा कि गैंगसा यूनिट मालिक को भी खनिज विभाग की ओर से खनन पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं, इसलिए सभी उससे जुड़ें ताकि उन्हें भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिट के पास अगर खुद की लीज होगी तो उसे काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आश्वासित किया कि विभाग हर तरह से सहयोग के लिए उनके साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि यह पट्टा उनके लिए 50 साल तक के लिए जारी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने खनिज विभाग की ओर से अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने खनिज विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के बारे में नीलामी पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के बाड़ी सरमथुरा बसेड़ी इलाके में विभाग की ओर से 75 सैंड स्टोन खनन पट्टे आवंटित किए जाने हैं, जिसके लिए इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन विभाग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। नीलामी 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन होगी। इस दौरान पत्थर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह व पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद गोयल की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर राहुल गोयल, भरत कौशिक, विवेक गोयल, राम अवतार शर्मा, राम अवतार अग्रवाल, सुनील जायसवाल, बबलू सिकरवार, मनोज सूरतवाले, अल्पेश गर्ग सहित कई गैंगसा मालिक बैठक में मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल,
ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब किसान महज 1200 रुपए देकर करवा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए 5 प्रचार वाहनों को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार वाहनों के जरिए अधिक से अधिक किसान को फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देकर लाभ ले सकेंगे। ये प्रचार वाहन किसानों को फसल बीमा के साथ संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। धौलपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि, असामयिक व अनियमित वर्षा आदि के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जो किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए बीमित राशि का 2% एवं रबी की फसल के लिए 1.5% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना होता है तथा शेष प्रीमियम राशि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। रबी फसल के लिए जिले में पटवारी स्तर पर गेहूं व सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है, जिसका प्रीमियम दर गेहूं के लिए 1232 रुपये 4 पैसे तथा सरसों के लिए 1224 रुपये 34 पैसे निर्धारित किया गया है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, उप निदेशक कृषि विभाग विजय सिंह डागोर, बीमा कंपनी प्रतिनिधि सुमित पारीक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 11 व 12 तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, नवीन अथवा नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। धौलपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं जिन्होंने गत परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, वह सभी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी या कोई समस्या होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 05642 220 421 पर संपर्क किया जा सकता है। घायल पशुओं के इलाज के लिए नगर परिषद को मिलेगी आधुनिक पशु एम्बुलेंस। आशान्वित जिला कार्यालय के अंतर्गत घायल पशुओं के चिकित्सा उपचार की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद धौलपुर को तकनीकी सुविधाओं से युक्त एक पशु एम्बुलेंस क्रय करने के लिए 12.95 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिमाह घायल जानवरों की औसत संख्या लगभग 20 पशु है एवं प्रतिमाह मृत जानवरों की औसत संख्या लगभग 40 पशु है। उन्होंने बताया कि आशान्वित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र को घायल पशुओं की चिकित्सा उपचार निपटान की सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस के मिलने से राहत मिलेगी। पशु एम्बुलेंस के मिलने से घायल बीमार जानवरों के जीवन को बचाया जा सकेगा और समय पर मृत जानवरों के पर्यावरण के अनुकूल निपटान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पशु एम्बुलेंस का रखरखाव, चालक एवं डीजल आदि की व्यवस्था नगर परिषद धौलपुर के कोष से देय होगी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एम्बुलेंस क्रय करने के लिए 12.95 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। बसई नवाब के कुरैदा गांव में लगा प्रशासन गांव के संघ शिविर। बसई नवाब के कुरैदा गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया तथा प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। सैपऊ तहसीलदार राकेश गिरी, सैपऊ उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल व सरपंच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहे। शिविर में पंचायती राज विभाग की ओर से 179 पट्टे जारी किए गए।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एवं श्रमिक कार्ड बनाए गए, जो गुरुवार के शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि श्रमिक कार्ड के मामले में अब हम 9वें स्थान पर हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में अब तक 58,113 श्रमिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस दौरान सभी प्रकार की दवाइयां वितरित की गयी। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। और जन्म मृत्यु के 2 केस और अभी तक हमने आज हमारा जो कैंप था पंचायत में है, यहाँ पर 63 कार्ड बनाए गए और अभी तक हम कार्ड 15 नमूने लिए हैं, 29 कार्ड मृदा स्वास्थ्य के हमने लिए हैं, 3 बहुत सारे हमने आवेदन प्राप्त हुए हैं। पट्टी जारी हुए हैं। आज मुरैना ग्राम पंचायत में यहाँ कैंप लगाया गया था, उसमें 179 पट्टे जारी किए गए। राजस्थान सरकार की मेन जो सबसे अहम भूमिका जो रही है। माखनदास बाबा की भागवत सप्ताह में उमड़ रहे श्रद्धालु। पंचायत समिति रायाखेड़ा की ग्राम पंचायत महदपुरा के चंबल घाटी में बसा गांव कठुमरी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री 1008 श्री सिद्ध बाबा उदापुरी महाराज की कृपा से श्री 108 बाबा माखनदास जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को भी सभी भक्तगणों ने आनंद से कथा का श्रवण किया। कथा व्यास लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने श्रीमद् भागवत कथा में गुरुवार को कंस वध लीला और उद्धव गोपी संवाद, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का श्रवण कराया, जिसमें परीक्षित महाराज श्री शिव रामदास जी सभी ग्रामवासी कठुमरी गुरहिया खेरा पापड़ीपुरा गणराई रहे। बेटे के जन्मदिन पर विद्यालय को भेंट की अलमारी। विद्युत विभाग में बाड़ी में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत कुलदीप शर्मा व राजकीय उच्च माध्यमिक तिमाशिया बसेड़ी में कार्यरत शिक्षिका विनीता कुमारी शर्मा द्वारा अपने पुत्र देविक शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को तिमाशिया विद्यालय में एक अलमारी भेंट की। इस दौरान प्रधानाचार्य सतीश चंद्र तिवारी ने भामाशाह का साफा एवं माल अर्पण कर स्वागत किया। इस दौरान नीरू शर्मा, राम विनोद, के मित्तल, राधा बंसल, नेकराम, रतिराम शर्मा, सतवीर सिंह, सुशीला चाहर, गिरिंदर सिंह, सुमन गोस्वामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। पुराना शहर धौलपुर इलाके के मड़ी मोहल्ला किरी में गुरुवार सुबह ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दर्जन घरों की बिजली गुल हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, तब जाकर कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन से ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा था, जिसकी शिकायत निगम के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे गुरुवार सुबह ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई और धू धू कर ट्रांसफार्मर जल गया। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया।